इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने के लिए ताउन किया है हाजी ट्रेवल्स टिंगा। हाजी ट्रेवल्स, जो नाम है एतमाद का, अरसा 29 साल से आपकी खिदमत में पेश हज उम्रा तमाम एयरलाइंस की सस्ती तरीन टिकटों के लिए राब्ता करें। हेड ऑफिस हेला रोड डिंगा। नहमदुका या मन तरन्नमत बिसनाइहि गुल्कुल लिसान व तगन्नत बितहलीलिहि अनादिलुल क़ियान वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल इंसि वल जान व अला आलिहि व अस्हाबिहि व औलियाइ उम्मतिहि अलैहिमुर रिदवान। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। युतइमून अत्ताअम अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या महबूब रब्बिल आलमीन। क्यों अकीदत से न मेरा दिल पुकारे या अली, क्यों अकीदत से न मेरा दिल पुकारे या अली। जिसके हैं मौला मोहम्मद उसके हैं मौला अली। और जिस घड़ी अल्लाह के घर में हुए पैदा अली, जर्रा जर्रा बाअदब हो के पुकारा या अली। बेनज़ीर उनकी शुजाअत, बेमिसाल उनकी सखा, बेनज़ीर उनकी शुजाअत, बेमिसाल उनकी सखा। है ज़माने का ये नारा ला फता इल्ला अली। और जानिसाराने मोहम्मद के कई अलकाब हैं, जानिसाराने मोहम्मद के कई अलकाब हैं। इल्म का दरवाज़ा कहलाए मगर तन्हा अली। और मरहबो अंतर गिरे जिसके खुदाई जोर से, मर्द हक शेर खुदा खैबर कुशा मौला अली। क्यों अकीदत से न मेरा दिल पुकारे या अली। जिसके हैं मौला मोहम्मद उसके हैं मौला अली। बादस हम्दो सलात ज़ी वक़ार ज़ी एहतराम नाज़रीन किराम, अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेपनाया रहमत से ये प्रोग्राम आवाज़ न्यूज़.pk की जानिब से पूरी दुनिया में दीनी पैगाम को पहुँचाने के लिए चलाया जा रहा है। अल्लाह ताला इस पूरी टीम को दारैन की सआदतें अता फरमाए और इनकी इस काविश को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आज के दिन की मुनासिबत से चंद जुमले उस ज़ात की सीरत पाक के हवाला से अर्ज़ करने जा रहा हूँ जो ज़ात हमारे ईमान का मरकज़ व महवर है, हमारे मोहब्बत की एक खूबसूरत लड़ी है और हमारे इश्क की इंतहा है। मेरी मुराद शेर खुदा, मुश्किल कुशा, खैबर कुशा, मर्द हक हज़रत सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आपकी ज़ाते सतूदा सिफ़ात है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन कराम, अल्लाह ताला के फजल से हम वो लोग हैं जो नबी मुकर्रम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ निस्बत रखने वाली हर चीज़ का हया करने वाले हैं, हर चीज़ का अदब करने वाले हैं। हमारे यहाँ बेअदबी नहीं, हमारे यहाँ किसी की शान में कमी को बयान करना नहीं, बल्कि हम वो लोग हैं जो हर एक की अजमत के कायल हैं, उनके मर्तबे के कायल हैं, उनके फजल और मकाम के कायल हैं। और हम हर एक का नाम, चाहे वो सहाबे कराम में से हूँ या अहले बैत किराम में से हूँ, हम हर एक का नाम इंतहाई अदब और एहतराम से लेने के कायल हैं। वजह क्या है? हम उस जात को नहीं देखते
हमारा ये मतमे नजर चीज होती है कि इसकी निस्बत किसके साथ है। जब उनकी निस्बत मुस्तफ़ा है, उनको आका अलैहिस्सलाम की जात के साथ निस्बत है, तो हम उस जात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ निस्बत होने की वजह से हम उस जात को खराज तफसील भी पेश करते हैं और उस जात की सीरत को उजागर करने की भी सही कोशिश करते हैं। अल्लाह ताला हमें इसी चीज के ऊपर कायम रहने की तौफीक अता फरमाए। अब अबे बकार जिस जात के बारे में चंद जुमले अर्ज करने की सआदत हासिल कर रहा हूं, उस जात का जिक्र करना भी इबादत है। अगर किसी भी शख्स की शख्सियत की या जात की अहमियत को देखना हो तो देखेंगे कि रब के कुरान के अंदर से हमें इसके बारे में क्या मिलता है, नबी के फरमान के अंदर हमें इस जात के बारे में क्या मिलता है। जब हम इस नहज पे सोचते हैं और पढ़ते हैं और मुताला करते हैं तो हमें कुरान के अंदर कई आयात हजरत अली की शान में उतरती नजर आती हैं कि जनाब अली मुर्तजा शेर खुदा रजी अल्लाह तआला अन्हु रुकू की हालत में मांगने वाला आता है, आप इशारतन उसको अपनी अंगूठी पेश करते हैं तो अल्लाह ताला उनके हक में कुरान नाज़िल फरमा देता है। क्या फरमाता है कि वो यूतून ज़कात हुम राकिऊन, रुकू की हालत में वो क्या करते हैं, सदका कर रहे होते हैं। अल्लाह उनका जिक्र कुरान के अंदर करता है। वो 3 दिन रोजा रखने की नजर मानते हैं, हसनैन करीमैन के बीमार होने की वजह से मालिक शिफात फरमाता है। ये शख्सियात रोजा रखती हैं तो अल्लाह ताला की बारगाह में अल्लाह को राजी करने के लिए नजर माना हुआ रोजा रखते हैं। अफ्तारी का वक्त आता है, एक दिन एक मिस्कीन आ जाता है, एक दिन एक यतीम आ जाता है, एक दिन एक असीर और कैदी आ जाता है। ये सारी अफ्तारी का सामान उठा के उसको पेश कर देते हैं तो अल्लाह ताला इनके हक में कुरान नाज़िल फरमाता है, वयुतइमून अत्तआमा अला हुब्बिही मिस्कीनम व यतीमम व असीरा। ये वो अजीम जाते हैं जो अल्लाह की मोहब्बत में कभी मिस्कीन को खिला रहे हैं, कभी यतीम को खिला रहे हैं और कभी असीर और कैदी को खिला रहे हैं। अल्लाह इनके हक में कुरान नाज़िल फरमा रहा है, इनकी ताईद में कुरान नाज़िल फरमा रहा है। जब हम हदीस नबविया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखते हैं तो अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अन-नज़रु इला वजहि अलीइन इबादतुन, फरमाया अली के चेहरे की तरफ देखना भी अल्लाह ताला इबादत का सवाब अता कर देता है। कहीं पे फरमाया कि जिक्र अलीइन इबादतुन, अली का जिक्र करोगे अल्लाह ताला इबादत का सवाब अता फरमाएगा। वो अली जो पैदा हुए आंख नहीं खोल रहे थे, वालिदैन हैरान हैं और परेशानी के आलम में है कि बेटा तो अल्लाह ने बड़ा खूबसूरत अता किया है लेकिन ये आंखें नहीं खोल रहा। आका अलैहिस्सलाम तशरीफ लाते हैं, अर्ज करते हैं, ए मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, अल्लाह ने बेटा बड़ा सोना अता फरमाया है, इसके नक्शो नगार बड़े खूबसूरत हैं, इसकी जात के अंदर जो सारे नाल हैं वो बड़े खूबसूरत हैं, इसके खद्दो खाल बड़े खूबसूरत हैं, लेकिन ये आंखें नहीं खोल रहा। मेरे करीम नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये मुझे दो। मेरे करीम नबी ने पकड़ के अपनी गोदी के अंदर रखा। वाह अली, तेरी शान के सदके, तेरी जात के मकाम के सदके जनाब अली हजूर की गोद के अंदर आते हैं, बस गोद मुस्तफा मिलती है, जनाब अली अपनी आंखें खोल देते हैं और आंखें खोल के सबसे पहले जो चीज देखते हैं वो बद्दुहा मुखड़ा देखते हैं, वो हजूर का चेहरा देखते हैं। कुर्बान जाए, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जनाब अली के मुकद्दरों पे हम बड़ी दुआएं मांगते हैं कि या अल्लाह, जब हमारे ऊपर वक्त नज़ा हो, हमारी जुबानों पे कलमा तय्यबा जारी फरमाना, आंखों के सामने रुख मुस्तफा का दीदार अता फरमाना। अली तेरे मुकद्दरों पे कुर्बान जाए, तो पैदा होके पहली मर्तबा आंखें खोलता है, तेरी आंखों के सामने रुख मुस्तफा नजर आता है, चेहरे मुस्तफा को तो देखता है। क्या शान है जनाबे अली मुर्तजा शेर खुदा रजी अल्लाह ताला अन्हु की। फिर मेरे करीम नबी अलैहिस्सलाम उसको घुट्टी अता फरमाते हैं, मोहब्बत करते हैं और आकर सलाम इतनी मोहब्बत करते हैं, इतनी मोहब्बत करते हैं कि जनाबे अबू तालिब को अर्ज करते हैं कि जनाब ये बेटा मुझे दे दें, इसकी तरबियत मैं करूंगा। जनाबे अली मुर्तजा शेर खुदा रजी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर के घर में तरबियत पा रहे हैं, परवरिश पा रहे हैं, उनके मुकद्दरों में कुर्बान जाए, पैदा होते हैं, निगाह उठती है तो चेहरे मुस्तफा नजर आता है,
तरबियत का मिलती है तो वो गोदे मुस्तफा मिलती है, वो हजूर का घराना मिलता है, हजूर का कशाना अक़दस मिलता है, वहां पे जनाब अली की परवरिश हो रही है। मैं ये हैरान हो जाता हूँ सोच के उस अली की परवरिश का आलम क्या होगा जिसकी तरबियत और परवरिश करने वाली जात मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलाम की होगी। क्या शान है जनाब अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की। और ये हजरत अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो हैं कि जिनकी वालिदा, उनके साथ मेरे पाक नबी को बड़ी मोहब्बत है। फातिमा बिनते असद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उनके साथ हजूर को बड़ी मोहब्बत है। और हजूर उनको कहते थे कि ये मेरी माँ के बाद मेरी माँ है, ये मेरी चची लगती हैं ये, लेकिन ये मेरी माँ के बाद मेरी माँ है। और इन्होंने मेरे साथ बड़ी मोहब्बत की है, इनका मेरे साथ बड़ा प्यार है। और हजूर को हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा के वालिद को देखे जनाब अबू तालिब को, तो उन्होंने शेब अबी तालिब के अंदर हजूर के साथ कितनी मोहब्बत की, हजूर की कैसे हिफाजत की, कैसे हजूर की निगहदाश्त की। वो जनाब अबू तालिब की भी बड़ी कुर्बानियां हैं, जनाब फातिमा बिनते असद की भी बड़ी कुर्बानियां हैं। यहाँ तक कि हजूर जब जनाब अबू तालिब के यहाँ परवरिश पा रहे थे और उनको फैज़ अता कर रहे थे, तो जनाब अबू तालिब उस वक्त तक अपने बेटों को खाने को हाथ नहीं लगाने देते थे जब तक हजूर तशरीफ न ले आते थे। जब हजूर नबी मुकर्रम अलैहि सलाम उनके दस्तरखान पे तशरीफ ले आते, फिर जनाब अबू तालिब कहते अब खाना शुरू करो। इतनी मोहब्बत हजूर के साथ की। फिर मेरे पाक नबी ने भी कैसे नवाजा, उनके बेटे को अपनी तरबियत के अंदर लिया और जनाब अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ऐसी तरबियत की, ऐसी तरबियत की कि उनको तरबियत के उस अजीम मनसब के ऊपर फायद कर दिया। फिर उनको निकाह के अंदर अल्लाह के नबी ने अपनी बेटी भी अता फरमा दी। और बेटी भी वो नहीं, बेटी भी वो अता फरमाई जिसके बारे में हुज़ूर खुद फरमाते हैं, फातिमा तो बदा तुम मिन्नी, ये फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। वो अपने जिगर का टुकड़ा जनाब अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अता फरमाया। ये शान है हजरत अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला। मैं अक्सर सोचता हूँ, आज अगर किसी की बारात किसी आलिम के घर जाए वो खुश होगा, वो नाज कर रहा होगा, यार मैं एक आलिम के घर में बारात लेके जा रहा हूँ। किसी की बारात उसके पीर के आस्थाने पे जाए वो नाज करता है, किसी की बारात उसके उस्ताद के घर में जाए वो नाज करता है। अली तेरे मुकद्दरों पे कुर्बान जाए, तेरी बारात मोहम्मद मुस्तफा के घर में जा रही है, तेरी बारात आका के घर में जा रही है। और वो बारात हुजूर के घर में पहुंची। मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम ने जनाब फातिमा सलामुल्लाह ताला अलैहा का निकाह अल्लाह के इज़्न से हजरत अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ पढ़ाया। ये दोनों शख्सियात मिलती हैं, ये मजमल बहरैन होता है, ये दोनों शख्सियात मिलती हैं, फिर मेरा मालिक हसन और हुसैन जैसे बेटे अता फरमाता है। फिर वो अजीम लोग अता होते हैं जो इनके सदके से अल्लाह ताला ने हमें अता फरमाए। क्यों ना सलाम करें उनके आस्ताने को, क्यों ना सलाम करें उनके आस्ताने को, हुसैन पाल के दिए हैं जिसने जमाने को। वो कशाना अक़दस बड़ी अजमतों वाला है, बड़ी मोहब्बतों वाला है। अब आप इसी वक़ार मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन कराम, हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आका अलैहिस्सलाम के ऊपर ईमान लाए। तो आप सीरत की किताबों का मुताला करके देखें तो जनाब अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में हमारे सीरत निगारों ने लिखा, मेरे मुर्शिद ग्रामी नब्बाज़ यस मुफक्किर इस्लाम मुफस्सिर कुरान अजीम सीरत निगार हजरत जस्टिस पीर मोहम्मद करम शाह लज़री रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपने ज़िया नबी शरीफ के अंदर इस बात पे लिखा है, आपने हजूर के ऊपर ईमान लाने वालों की तरतीब बयान फरमाई। फरमाया कि मर्दों में से सबसे पहले हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु आप ईमान लाए, औरतों में से सबसे पहले हजरत सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आप ईमान लाई, बच्चों में से सबसे पहले हजरत अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप ईमान लाए। यहाँ पर तरतीब लिखी है बाकायदे तरतीब के साथ, और इसके ऊपर उलमा का इत्तेफाक भी है और कसीर का ये कौल भी है। हम इस तरतीब के मुताबिक इन सहाबा कराम को मानते हैं कि उन्होंने इस अंदाज के साथ हजूर की ज़ात के ऊपर ईमान लाया। तो जनाब अली हजूर की ज़ात के ऊपर ईमान लाने के एतबार से भी पहले हैं जिन्होंने हजूर की ज़ात के ऊपर ईमान लाया। फिर मेरे पाक नबी अलैहिस्सलाम के साथ जनाब अली ने कैसे मोहब्बत की, कैसे सारा कुछ हजूर की जात पे कुर्बान किया। खुद हजूर फरमाते अंत अखी फी दुनिया वल आखिरा, अली तू दुनिया में भी मेरा भाई है तो आखिरत में भी मेरा भाई है।
हजूर ने फिर से नवाजा। जनाब अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हजूर के साथ गज़वात के अंदर शरीक होते हैं और शरीक होके आका इस्लाम के जात के लिए जिहाद करते हैं और कई कई नामवर काफिरों को, यहां तक कि वो मरहब जैसे नामी ग्रामी पहलवान अब्दे खुद जैसे लोग, उनको भी जनाब अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तहस नहस करके रख देते हैं। हजूर की मोहब्बत में इस्लाम के लिए लड़ते हुए ये सारे मार के उन्होंने सर अंजाम दिए। फिर अगर हिजरत की बात करें तो मेरे पाक नबी अलैहिस्सलाम ने जनाब अली को फरमाया कि मेरे बिस्तर पे लेटोगे और सुबह इनकी अमानतें वापस करके तुम मदीना चले आना। जनाब अली उस बिस्तर के ऊपर लेटे जिस बिस्तर पे मेरे आका लेटा करते थे। उस वक्त वो जो बिस्तर था ना, वो आराम गाह, वो फर्शे कुल नहीं था, वो कत्ल गाह था, क्योंकि लोग हजूर को कत्ल करने के लिए आ रहे थे। जनाब अली ने ऐन उन लम्हात में भी हजूर के बिस्तर पे सोना कबूल फरमा लिया जब पता था कि लोग हजूर को कत्ल करने के दर पे हैं। वो जनाब अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रात को आकर सलाम के बिस्तर पे आराम फरमा होते हैं। काफिर आते हैं, जनाब अली को तकलीफ देते हैं, अज़ियत देते हैं और फिर छोड़ देते हैं। फिर जनाब अली उनकी अमानतें वापस करके मदीना तशरीफ ले आते हैं। हजरत अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इसलिए मैंने अर्ज किया ना, इनका लक़ब है शेर खुदा, असदुल्लाह, अल्लाह के शेर हैं। ये शान है हजरत अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की। आपकी अजमतें बहुत ज्यादा है, आपका मकाम बहुत ज्यादा है। अल्लाह ने आपको बड़ी रिफत अता फरमाई है, यहाँ तक कि मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम ने एक मकाम पे खड़े होकर ये इरशाद फरमाया था, बड़ी मशहूर ये बात मैं इशारा कर देना चाहता हूँ। हजूर ने फरमाया कि जिसका मैं मौला हूं उसका अली मौला है। मन कुन्तु मौला हो हादा अलीजुन मौला हो, जिसका मैं मौला हूं उसका अली मौला है। जनाब अबू बकर उमर ने हजरत अली को मुबारकबाद दी और अर्ज किया, अली तुम्हें मुबारक हो, तुम्हें नबी ने फरमा दिया अब तुम अबू बकर के भी मौला हो, तुम जनाब उमर के भी मौला हो। इतनी मोहब्बत जनाब अबू बकर फरमा रही है, जनाब उमर फारूक फरमा रहे हैं, जनाब उस्मान गनी फरमा रहे हैं, सारे से अब इतनी मोहब्बत करते हैं हजरत अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ। अल्लाह ताला हमें इनकी सीरतों पे भी अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हजरत अली मुर्तज़ा शेर खुदा ईमान लाने में पहले आप इबादत बहुत ज्यादा करते थे, रब की बारगाह में रोते थे, गिड़गिड़ाते थे, अर्जियां पेश करते थे, मगफरत की दुआएं किया करते थे। हालांकि वो खलीफा चहारम हैं और अल्लाह करीम के प्यारे हबीब के भाई लगते हैं, लेकिन अल्लाह के खौफ से रोना ये उनका बहुत बड़ा मनसब था। वो अल्लाह करीम के खौफ से अपनी आंखों से आंसू जारी किया करते थे और कसरत के साथ सजदे किया करते थे। हजरत अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनका इबादत के अंदर अपना मकाम है, वरा के अंदर एक बड़ा अलग मकाम है, तकवा के अंदर उनका बड़ा मकाम है, सच बोलने के वाले से उनका बड़ा मकाम है। अल्लाह ने उनको इबादत के अंदर बड़ा मकाम अता किया है। यही वजह है कि जब आका अलैहिस्सलाम उनके गोदे के अंदर सर रख के लेट गए असर की नमाज पढ़ने के बाद, जनाब अली ने असर की नमाज अदा नहीं की थी। हजरत अली की आंखों से आंसू निकले। किस लिए निकले? कि मेरी असर की नमाज जा रही है। नमाज जाए, जो शख्सियत नमाज जाने पे रोए उसी अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, आज हम अली का दम भरने वाले, जनाब अली के नाम के नारे लगाने वाले, हमारी कितनी नमाजें कज़ा हो जाती हैं, लेकिन हमारे ज़हन के अंदर जरा तसव्वुर भी नहीं जाता कि यार मेरी नमाज जा रही है। हाँ, अगर अली का नाम लेते हैं, अगर अली के साथ मोहब्बत का दम भरते हैं, अगर जनाब अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मोहब्बतों को अपने सीनों के अंदर रखते हैं, फिर हमें चाहिए हम नमाज की पाबंदी करें, हम इबादत के अंदर दिल लगाएं, हम जनाब अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सीरत को अपनाएं। अल्लाह करीम की बारगाह में इल्तिजा है, मालिक कायनात हमें हजरत सैयदना अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सीरत को अपनाने की तौफीक अता फरमाए। और 21 रमज़ान मुबारक आपकी शहादत का दिन है। हजरत अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दरबार गौरबार में हम दुआ करते हैं, अल्लाह ताला उनके दरबार गौरबार के ऊपर करोड़ रहमतों का नुज़ुल फरमाए, बरकतों का नुज़ुल फरमाए और हमें उनके फैज़ से ख़ुसूसी फैज़ान अता फरमाए। आखिरी जुमला मेरा ये है, अगर किसी भी शख्सियत और ज़ात से फैज़ लेना हो ना, उसकी शराइत होती है। पहली शर्त होती है उसकी मोहब्बत, दूसरी शर्त होती है उसका अदब करना। अगर हम ये चाहते हैं हमें जनाब अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का फैज़ नसीब हो, हमें उनके साथ मोहब्बत करनी पड़ेगी। और मोहब्बत कैसे करनी है? उनकी सीरत पे अमल करके। और दूसरी चीज उनका अदब करना पड़ेगा।
जुबान से किसी किस्म की बेअदबी का जुमला अदा नहीं करना। अल्लाह करीम हमें उनका फैज़ान अता फरमाएगा। अल्लाह करीम हमारी इस हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम।